वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। 4 मुल्ज़िमीन को फांसी की सजा, 1 को उम्र कैद, 1 को 10 साल और 2 बाइज्जत बरी। जमीयत उलमा हाईकोर्ट से रुजू होगी। सिद्धू ने अमरिंदर से मांगी पाकिस्तान जाने की इजाजत। अजय कुमार मित्तल की चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश के तौर पर हलफ बर्दारी। कई रियासतों के वज़राए आला की तनख्वाहें वज़ीर आज़म से भी ज्यादा। चिन्मयानंद मामला, गंदे नाले से लेडीज बैग और कपड़े बरामद। एमपी में बीजेपी को झटका, मुजरिमाना मुकदमे में सजा होने पर एक रुकन असेंबली नाअहल करार। आरसीईपी को लेकर पीयूष गोयल ने सोनिया गांधी पर किया जवाबी हमला, पूछे कई सवालात। दिल्ली के बाद लखनऊ भी गैस चैम्बर में तब्दील, आलूदगी से लोगों को चक्कर आने शुरू। सोनिया गांधी के खत पर अमित जोगी ने ट्वीट करके कांग्रेस पर साधा निशाना, याद दिलाई पुरानी बात। उत्तर प्रदेश सेप्टिक टैंक में जहरीली गैस निकलने से 5 लोगों की मौत। कांग्रेस मरकजी हुकूमत की इम्तियाजी सलूक की पोल खोलेगी। शाम कौमी फोर्सेस ने पीकेके वाईपीजी का ड्रोन हेलीकॉप्टर मार गिराया। यमन की सरहद पर 2 सऊदी फौजियों को हलाक कर दिया गया। यह हमला वाईपीजी की पुष्टपनाही करने वालों के लिए इबरत है, चावुश ओलो का बयान। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। आप वहां जाएं, देखें और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन आज की पहली खबर है मुंबई से। 31 दिसंबर 2007 की शब रामपुर में वाक़ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कैंप पर हुए हमले के माखूजीन को आज खुसूसी अदालत के जज संजय सिंह ने मुल्जिम इमरान शहजाद, मोहम्मद फारूक जो कि दोनों पाकिस्तानी हैं, सबाहुद्दीन और मोहम्मद शरीफ को सजाए मौत, जबकि जंग बहादुर को उम्र कैद और फ़हीम अंसारी को 10 साल कैद बामशक्क़त नीज़ दीगर दफ़ात के तहत मुबल्लग़ 95,000 रुपया जुर्माने की सज़ा सुनाई है। जबकि गुज़िश्ता कल मुल्जिम मोहम्मद कौसर बाशिंदा कुंडा प्रतापगढ़ और गुलाब खान बाशिंदा रामपुर नीज़ फ़हीम अंसारी बाशिंदा मुंबई को दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के इल्ज़ामात से बाइज्जत बरी कर दिया था। ख्याल रहे कि इस हमले में 7 सीआरपीएफ के जवान और एक मकामी शख्स फायरिंग में हलाक हुए थे। फ़हीम अंसारी और सबाहुद्दीन को रामपुर में मुक़य्यद होने के बावजूद मुंबई क्राइम ब्रांच ने मुंबई में हुए 26/11 हमले का मुल्जिम भी बनाया गया था, लेकिन इस मुकदमे में सेशन जज तहलियानी ने पाकिस्तानी हमलावर अजमल आमिर कस्साब को सजाए मौत और सबाहुद्दीन व फ़हीम अंसारी को बाइज्जत बरी कर दिया था। वाज़ेह रहे कि 26/11 हमले के आखिरी जिक्र दोनों मुल्जिमीन की मुकदमे की पैरवी जमीयत उलमा महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी की तरफ से एडवोकेट शाहिद आज़मी मरहूम कर रहे थे। इनकी शहादत के बाद इस मुकदमे की पैरवी के लिए एडवोकेट आरबी मकाशी को मुकर्रर किया गया था। एडवोकेट शाहिद आज़मी मरहूम की बेहतरीन जराह और एडवोकेट मकाशी की कामयाब बहस के नतीजे में ये हजरात बाइज्जत बरी हुए थे। अब खबर चंडीगढ़ से। पंजाब में कांग्रेस की रुकन असेंबली और साबिक वजीर नवजोत सिंह सिद्धू ने करतारपुर साहिब राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए रियासती हुकूमत से इजाजत मांगी है। अमृतसर मशरिकी असेंबली सीट से मुंतखब मिस्टर सिद्धू ने वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह को हफ्ते के रोज खत लिखकर इजाजत मांगी है। उन्होंने खत में लिखा है कि आपके इल्म में नवजोत सिंह सिद्धू ये बात लाना चाहता हूं कि पाकिस्तान हुकूमत ने मुझे 9 नवंबर को करतारपुर साहिब राहदारी की इब्तिदाई तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया है। इफ्तिताई तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया है। एक अदना सिख की हैसियत से मेरे लिए इज्जत अफजाई का मौका होगा कि मैं तारीखी मौके पर बाबा गुरु नानक देव जी के मुकद्दस दरबार में माथा टेक सकूं और अपनी रिवायत को निभा सकूं। अब खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन ने राजभवन में जस्टिस अजय कुमार मित्तल को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ दिलाया है। सरकारी इत्तलाआत के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी SR मोहंती ने हलफ बर्दारी की कार्रवाई चलाई। जस्टिस मित्तल इससे पहले मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। अब खबर लखनऊ से। वजीर आजम मुल्क का सरबराह होता है, लेकिन तनख्वाह के मामले में कई रियासतों के वज़राए आला की तनख्वाहें उनसे काफ़ी ज़्यादा होती हैं। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की तनख्वाह भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से तकरीबन दोगुनी ज़्यादा है। वज़ीर आज़म की तनख्वाह पार्लियामेंट तय करती है और इसमें हर 10 साल के बाद तरमीम होती है।
वजीर आजम की तनख्वाह 31 जुलाई 2012 को 1,60,000 रुपये तय की गई थी। मतलब अब उसमें इजाफा या कमी जुलाई 2022 में हो सकेगी। दूसरी जानिब रियासतों की वज़ीर आला की तनख्वाहों के लिए ऐसी बात नहीं है। वज़ीर आला की तनख्वाह इस रियासत की माली हालत पर मुनहसिर करता है। मुल्क में सबसे ज्यादा तनख्वाह तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को मिलती है जो 4,10,000 रुपये है। दिल्ली के वज़ीर आला की तनख्वाह 3,90,000 रुपये है, जबकि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला की तनख्वाह 3,65,000 रुपये है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला की तनख्वाह 3,40,000 रुपये है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला कमलनाथ 3,35,000 रुपये और गुजरात के वज़ीर आला की तनख्वाह 3,21,000। उड़ीसा के वज़ीर आला नवीन पटनायक की तनख्वाह वज़ीर आजम के बराबर 1,60,000 रुपये है। अब खबर शाहजहांपुर से। साबिक मरकजी वजीर चिन्मयानंद के मामले की जांच कर रही एसआईटी ने शनिचर को उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद से शाहजहांपुर में एसएस कॉलेज से मुंसलिक नाले से लेडीज बैग, कपड़े और दस्तावेज बरामद किए हैं। हालांकि स्टिंग में इस्तेमाल चश्मे का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस जराये ने बताया कि एसआईटी ने हफ्ते की दोपहर मकामी पुलिस के ताउन से एसएस कॉलेज से मुंसलिक नाले की छानबीन की और सख्त मशक्कत के बाद नाले के अंदर से लेडीज बैग और कॉलेज के दस्तावेज बरामद कर लिए। सुबह एसआईटी की टीम स्वामी चिन्मयानंद मामले की जांच करने एसएस कॉलेज पहुंची थी और वहां पूछगछ की। पूछगछ के बाद उन्होंने कॉलेज से मुल्हिका नाले की सफाई कराकर इसमें तलाशी शुरू की। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के पोई असेंबली हल्के से भारतीय जनता पार्टी के रुकन असेंबली प्रहलाद लोधी को एक मुजरिमाना मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद हफ्ते के रोज असेंबली ने उन्हें नाअहल करार देते हुए इस सीट को खाली करार दे दिया है। असेंबली स्पीकर एनपी प्रजापति ने इस सिलसिले में हम मीडिया को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तनाजुल में कदम उठाया गया है और सीट खाली करार दे दी गई है। पन्ना जिले के पोई मेंबर असेंबली प्रहलाद सिंह लोधी को भोपाल की खुसूसी अदालत ने 2 दिन पहले ही एक मुजरिमाना मामले में 2 साल की सजा सुनाई है। अब खबर नई दिल्ली से। कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने मुजव्वजा रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA को लेकर कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी के बयान पर जवाबी हमला किया है। उन्होंने कहा कि यूपीए हुकूमत के दौरान ही हिंदुस्तान उन समझौतों के लिए बातचीत में शामिल हुआ था। गोयल ने ट्वीट किया कि सोनिया गांधी जी RCEP और FTA को लेकर अचानक बेदार हो गई हैं। जब आसियान के साथ FTA पर 2010 में दस्तखत हुए थे तब वो कहां थी। अब खबर लखनऊ से। गोमती नगर लखनऊ की रिहायशी 7 साला दिशा अपने घर की सीढ़ियां चढ़ रही थी कि अचानक उसने तड़पना शुरू किया और फौरन ही गिर गई। उसके वालिद ने उसे फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे ऑक्सीजन पर रखा। जानकीपुरम में इंजीनियरिंग के एक तालिब इल्म शरदा हेरवार की जुम्मा की रात सांस की परेशानी की वजह से अचानक आंख खुल गई। अब वो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU में दाखिल है। हफ्ते की शाम रैली एक बैरूनी मजदूर तेलीबाग इलाके में सड़क के किनारे बेहोशी की हालत में मिला, जिसे बाद में अस्पताल में दाखिल कराया गया। जुज़वी तौर पर फेफड़ों के खराब होने की वजह से उसे भी ऑक्सीजन पर रखा गया है। इन तीनों ही मामलात में मरीज समाज के मुख्तलिफ तबकों से आते हैं और लखनऊ में फिजाई आलूदगी का शिकार है। वाज़ेह है कि सूबे की राजधानी की हवा का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जुमा को 382 यानी शदीद और हफ्ते को 422 इंतहाई शदीद दर्ज किया गया है। 2 नवंबर को जो AQI रिकॉर्ड किया गया वो गुज़िश्ता 3 सालों में बदतरीन और मानसून के बाद से अब तक का सबसे आलूदा दिन रहा है। सेंट्रल आलूदगी कंट्रोल बोर्ड CPCB के मुताबिक लखनऊ का AQI तशवीशनाक सतह पर है और उसके राब्ते में आने की वजह से लोग सांस की शदीद बीमारियों का शिकार बन सकते हैं। अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के रियासती सदर अमित जोगी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके वजीर आला भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। दरअसल कांग्रेस की सदस्य सोनिया गांधी के खत पर अमित जोगी ने ट्वीट करके कांग्रेस से जवाब मांगा है। अमित जोगी ने लिखा कि मुझे याद है कि 1 नवंबर 2001 को भी ऐसा कुछ हुआ था। नेहरू गांधी कुंभे के सबसे सीनियर रुकन VK नेहरू की अचानक मौत की वजह से सोनिया गांधी का प्रोग्राम रद्द होने जा रहा था, लेकिन मेरे वालिद और उस वक्त के वजीर आला अजीत जोगी की अपील पर वो यहाँ आई। उनकी छत्तीसगढ़ के आवाम की इतनी मोहब्बत थी कि कुंभे में गम की लहर के बावजूद वो स्टेट फेस्टिवल में आई। अब खबर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के दोस्तपुर थाना हल्के में जुमा को पुराने सेप्टिक टैंक की तामीर नौ के वक्त जहरीली गैस निकलने लगी, जिसकी जद में आकर 5 लोगों की मौत हो गई।
सुल्तानपुर के पुलिस सुपरिंटेंडेंट हिमांशु कुमार ने बताया कि खंगराज चराटी पट्टी के रहने वाले राम तीरथ निषाद के पुराने सेवर टैंक की तामीर के वक्त गैस पाइपलाइन न निकालने की वजह से जहरीली गैस निकली, जिसकी जद में आकर 6 लोग बीमार हो गए। कुमार ने बताया कि इलाज के दौरान 5 लोगों राजेश निषाद, अशोक निषाद, रविंद्र निषाद, मोहम्मद शरीफ और राम किशन की मौत हो गई। अब खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश कांग्रेस की मीडिया शोबे की सदर शोभा ओझा ने कहा है कि रियासत में ज्यादा बारिश की वजह से हुए फसलों के नुकसान के बावजूद मरकजी हुकूमत मध्य प्रदेश के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है। कांग्रेस की जानिब से जारी रिलीज के मुताबिक ओझा ने कहा कि ज्यादा बारिश की वजह से रियासत में हुए फसलों के नुकसान के बावजूद मरकजी हुकूमत के जरिए मध्य प्रदेश के साथ इम्तियाजी सलूक का रवैया अपनाते हुए उसे कोई इमदाद न दिए जाने और उस संगीन मामले में बीजेपी मेंबरान पार्लियामेंट की खामोशी के सिलसिले में कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के हर जिले में पूरे मामले की सच्चाई से आवाम को बाखबर करेगी। अब खबर शाम से। शाम की कौमी फोर्सेस ने मुल्क के शिमाली शहर आइन ईसा की जवार में एक ड्रोन हेलीकॉप्टर मार गिराया है। इत्तलात के मुताबिक ऑपरेशन चश्मे अमन के इलाके में शामी कौमी फोर्सेस तलाश व सफाई के कामों को जारी रखे हुए है। फौजियों ने M4 मोटरवे के जवार के गांव बेर आसी में तलाश व सफाई के दौरान दहशतगर्द तंजीम PKK YPG के ड्रोन हेलीकॉप्टर को मार गिराया। अब खबर यमन से। सऊदी अरब ने कहा है कि यमन की सरहद पर 2 सऊदी फौजियों को हलाक कर दिया गया है। सऊदी सरकारी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक जाजान के इलाके में यमन की जुनूबी सरहद पर मुतय्यन मुहाफिजों में से 2 फौजियों को हलाक कर दिया गया। ताहम फौजियों के कब और कैसे हलाक किए जाने के बारे में मालूमात फराहम नहीं की हुई। वाज़ेह है कि यमन में हूसियों ने सितंबर 2014 में मुंतखब हुकूमत पर हमला करके दारुल हुकूमत सना समेत बाज़ इलाकों को कब्जे में ले लिया था। दूसरी तरफ मार्च 2015 से लेकर अब तक यमन हुकूमत के मुतालबे पर सऊदी ज़ेर क़यादत कोलिशन फोर्सेस मुल्क में ऑपरेशनों का सिलसिला जारी रखे हुए है। अब खबर तुर्की से। तुर्की ने शाम की तहसील तिल अबियज में अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम YPG और PKK की तरफ से शहरियों पर किए गए और 13 अफराद की हलाकत और 20 के जख्मी होने का सबब बनने वाले हमले की शदीद मजम्मत की है। वजीर खारिजा मेवलूद चावशोलो ने सोशल मीडिया पेज से जारी करदा बयान में कहा है कि हमला तिल अबियज में 20 मासूम इंसानों को निशाना बनाने वाली दहशतगर्द तंजीम YPG की पुष्टपनाही करने वाले और उसे मासूम कहने वालों के लिए बाइस इबरत है। ये मजमूम हमला ऑपरेशन चश्मे अमन के बरहक होने का सबसे बड़ा मजहर है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।